नमस्कार साथियों। किरण वाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि संकल्प राव और अंशुला यदुवंशी घर वालों के कहने पर एक ही फ्लाइट से पुणे जाने के लिए राजी हो गए थे। अंशुला ने अपनी सगाई की अंगूठी उतार दी थी। संकल्प इस बात से नाराज था, लेकिन साहब, सीधे सीधे किसी बात को कहना ये तो उनकी फितरत में ही नहीं था। और हाँ, अपनी अकड़ से सामने वाले को एहसास जरूर दिलाएंगे कि आपने मिस्टर एरोगेंट की शान में गुस्ताखी की है। और अपनी भी अंगूठी निकालकर उन्होंने अपने वॉयलेट में रख ली। साथ ही अंशुला को हिदायत भी दे डाली कि कॉलेज में अपने रिश्ते और सगाई के बारे में हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अंशुला का नाजुक दिल एक बार फिर से आहत हो गया था। जहाज पुणे एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। संकल्प ने देखा कि अंशुला अपने आंसू पोंछ रही थी। संकल्प चाहकर भी अपनी अकड़ की दुकान बंद नहीं कर पाया और अंशुला के पास झुककर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, आंसू पोंछ लीजिए मिस यदुवंशी। आप तो सगाई से पहले ही मुझे जान चुकी थी, फिर भी मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करके उसे जहन्नुम बनाने के लिए आपने खुद ही हाँ कर दी। तो अब इसकी आदत डाल लीजिए, क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूँ। अंशुला ने अपने आंसू पोंछकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों को छोटा करते हुए गुस्से से संकल्प की ओर देखकर कहा, हमें किसी को जानने की जरूरत नहीं है और आपको हमने अपनी जिंदगी में नहीं शामिल किया। आप हमारे समर भैया और चाचा जी की पसंद हैं और उनके लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। आखिर कोई मिस्टर अकड़ू के मुंह पर इस तरह से बोलने की गुस्ताखी करे और वो सह जाए, ये तो नामुमकिन है। संकल्प ने अंशुला की आंखों में देखते हुए कहा, लुक मिस यदुवंशी। तब तक प्लेन रुक चुका था और सब उतरने की तैयारी करने लगे। संकल्प बोला, मैं अपना कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता, अपनी बात भी नहीं, याद रखिएगा। संकल्प अपने बैग उतारने लगा। अंशुला भी आगे बढ़कर अपना बैग उतारने की कोशिश कर रही थी। संकल्प ने कहा, वेट, मैं उतारता हूँ। अंशुला सर्द लहजे में बोली, हमारी चिंता ना करें सर, हम खुद कर लेंगे। संकल्प ने अंशुला की आंखों में झांकते हुए कहा, आप क्या क्या खुद कर लेंगी मिस यदुवंशी। संकल्प के पास आने से अंशुला घबरा गई थी। बैग ऊपर से ही उसके हाथ से छूट गया। संकल्प के दोनों हाथ में उसका सामान था, इसलिए जल्दी से वो अंशुला के सिर के ऊपर झुक गया। बैग सीधा संकल्प के चेहरे पर गिरा। अंशुला ने घबरा कर उसके चेहरे की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, दिखाइए हमें कहाँ लगी है। लेकिन अगले ही पल अपना हाथ पीछे करते हुए वो ठहर गई। फिर बोली, मेरे कारण आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सर, हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे। संकल्प के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसने कहा, आप मेरी जिम्मेदारी हैं मिस अंशुला यदुवंशी। चलते समय आपके भैया ने आपका ध्यान रखने को कहा था, बस वही तो कर रहा हूँ। अंशुला को एक बार फिर हैरान करके आगे बढ़ते हुए वो बोला, आइए चलते हैं। कैंपस के गेट पर पहुंचने के बाद संकल्प कुछ पल के लिए रुक गया था, लेकिन अंशुला बिना उसकी ओर देखे चुपचाप अपने हॉस्टल की ओर चल दी थी। संकल्प बुदबुदाया, दिस इज नॉट फेयर मिस यदुवंशी, और उसे जाते हुए पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा। संकल्प ने अपने रूममेट को मैसेज से पहुंचने की सूचना दे दी थी। वह बाहर ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। साहिल से हाथ मिलाकर संकल्प चुपचाप रूम में चला आया। कपड़े चेंज करके अपने बिस्तर पर बैठ गया। साहिल उसका बदला हुआ हाव भाव देख रहा था। वैसे तो साहिल संकल्प के पल पल बदलते मूड से अच्छी तरह से वाकिफ था, लेकिन इतने दिन बाद मिलने पर उसने ऐसा तो पहले कभी नहीं किया था। साहिल को अपनी ओर घूरते हुए देखकर संकल्प ने कहा, प्लीज यार, कल बात करेंगे, अभी बहुत थक गया हूँ। संकल्प साहिल से सोने की बात कहकर लेट तो गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बल्कि एक अजब सी बेचैनी ने उसे घेर रखा था। उसने खुद ही अंशुला को खुद से दूर रहने की हिदायत दी थी। उसी ने कहा था कि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को ना बताएं। फिर मैं उससे कैसे आशा कर सकता हूँ कि वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, वो भी मुझे याद करे। उसने अपना मोबाइल खोल लिया। उसकी गैलरी में सगाई की एक दो फोटो दिशा ने भेजी थी।
अंशुला की फोटो को जूम करके देखते हुए वो कहने लगा, इतनी सुंदर आंखों में ये मायूसी क्यों मिस यदुवंशी? इस समय तो आपकी आंखों में मुझसे रिश्ता जुड़ने की चमक होनी चाहिए थी। फिर उसकी उंगलियां फोटो में अंशुला की आंखों को छूने लगीं। अनायास ही संकल्प की आंखों से एक बूंद आंसू गिर पड़ा। वो चौंक कर उठ बैठा। ये क्या? संकल्प राव की आंखों में आंसू? ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? ये कैसी फीलिंग है? ये संकल्प की सोच से परे था। बड़ी देर तक उसी फोटो में डूबा रहा। इधर अंशुला अपने कमरे में पहुंची तो उसको देखते ही उसकी रूममेट सुगंधा ने उसे कसकर गले से लगाते हुए कहा, आजा मेरी पारो, कितने दिन हो गए तुझे गले से लगाए। अंशुला ने उसका हाथ हटाते हुए फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, छोड़ ना सुग्गू, बहुत थक गई हूँ। सुगंधा ऐसे तो उसे छोड़ने वाली थी नहीं। उसका चेहरा देखते हुए बोली, ये तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? अपने चेहरे की रौनक कहाँ रखाई पारो? अंशुला खुद को उसकी पकड़ से आजाद करके कपड़े चेंज करने वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद अपने बेड के एक कोने में सिमटी अंशुला सोच रही थी, जब सर को हमारे रिश्ते को छुपा कर रखना था, हमारे साथ इतना रूखा व्यवहार करना था, तो मेरे बदले खुद चोट क्यों खाई? शायद भैया को दिया वचन पूरा कर रहे थे, लेकिन जाते समय मुड़ मुड़ कर मुझे क्यों देख रहे थे? और क्या था जो मेरी आंखों में इतनी गहराई से देखते हैं? कुछ तो कहना चाहती हैं उनकी आंखें, लेकिन उनकी जुबान नहीं कह पाती। पलकें मूंदते ही संकल्प की आंखें उसे ही देखते नजर आती। उसने आह भरते हुए कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? और अपने सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते वो सो गई। अगले दिन अंशुला बिल्कुल चुप चुप सी थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। अपनी सहेली सुगंधा के साथ दिन भर एक दूसरे को दौड़कर हंसती खिलखिलाती अंशुला अचानक से बुझ सी गई थी, क्योंकि हर पल उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भरी रहती, जैसे उसकी कोई बहुत ही प्यारी चीज कहीं खो गई हो। सुगंधा और अंशुला कॉरिडोर में एक किनारे की ओर खड़ी थीं। सुगंधा ने गुमसुम सी खड़ी अंशुला का चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए कहा, अंशु, उस दिन तेरे साथ बेस्ट स्टूडेंट बॉय का अवार्ड जिन्हें मिला था, संकल्प राव सर, उनको जानती है? अंशुला की धड़कन अचानक ही बढ़ गई थी। उसने दूसरी तरफ अपनी निगाह फेरते हुए कहा, हम किसी को नहीं जानते। सुगंधा उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहती है, वो सामने तो खड़े हैं, उनको कांग्रेचुलेशंस बोलकर आते हैं। अंशुला बुदबुदाई, हमारी कांग्रेचुलेशंस तो उसी दिन हो गई थी, और ऐसी हुई कि मिस्टर अकड़ू से जिंदगी भर का रिश्ता जुड़ गया। अंशुला बेख्याली में बुदबुदाए जा रही थी। संकल्प और साहिल उनसे थोड़ी ही दूर लॉन में खड़े आपस में बात कर रहे थे कि अचानक संकल्प को बड़ी बेचैनी से होने लगी। वो सोचने लगा, यहाँ कौन है मेरी इस बेचैनी का सबब? थोड़ी दूर कॉरिडोर में उसे अंशुला अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखों में ढेर सारा सुकून भर गया। वह उसकी ओर बढ़ चला। जैसे जैसे अंशुला के करीब आता गया, उसका मन शांत होने लगा। उसने मन में कहा, तो आप हैं मिस यदुवंशी? कल रात से मेरा दिल आपको ही मिस कर रहा था और मुझे खबर ही नहीं। दिस इज नॉट फेयर। मेरा चैन छीन कर आप आराम से अपनी सहेली से बात कर रही हैं। संकल्प और साहिल को अपनी ओर आता देखकर सुगंधा आगे बढ़कर बोली, गुड मॉर्निंग सर। और अंशुला को कोहली मारते हुए कहती है, कहाँ खोई है? सीनियर्स को मॉर्निंग विश करना। संकल्प को देखते ही अंशुला की जुबान तालू से चिपक गई। उसके मुंह से कोई आवाज ही ना निकली। साहिल ने जवाब दिया, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। सुगंधा आई तो थी संकल्प को कांग्रेचुलेशंस बोलने, लेकिन साहिल से बातों में उलझ गई। संकल्प खड़ा अंशुला के चेहरे पर आते जाते भावों को बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अंशुला को परेशान करने में संकल्प को बड़ा मजा आता था, इसलिए उसकी ओर झुकते हुए धीरे से बोला, हेलो मिस यदुवंशी। अंशुला अचकचाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर। साहिल ने पूछा, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? संकल्प बोला, पहले तो नहीं, पर एनुअल फंक्शन वाले दिन पहचान गए पर जोर देते हुए उसने अंशुला की ओर देखा। अंशुला सकपका गई थी। मन ही मन बोली, कोई बात सीधी तरह से तो ये बोल ही नहीं सकते,
सड़ू कहीं के। सुगंधा बोली, फिर दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? संकल्प ने तंज कसते हुए कहा, ये बहुत कम बोलती हैं। क्यों मिस यदुवंशी? अंशुला ने एक बार उसे गुस्से से देखा और फिर दूसरी ओर देखने लगी। क्या? सुगंधा हंसकर बोली, एक बार शुरू हो जाती है तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन कल जब से आई है, पता नहीं क्या हो गया है, बुझी बुझी सी है, कुछ बात ही नहीं करती। अंशुला ने सुगंधा के हाथ में जोर से चींटी काटकर उसे चुप करा दिया। संकल्प ने पूछा, आप ठीक तो हैं मिस यदुवंशी? अंशुला ने कहा, हम बिल्कुल ठीक हैं सर। फिर बोली, सॉरी सर, हम लोग क्लास के लिए जा रहे थे, और सुगंधा का हाथ खींच कर ले जाने लगी। संकल्प ने बड़े अदब से अपने एक हाथ से क्लास की ओर इशारा करते हुए कहा, श्योर मिस यदुवंशी। सुगंधा उसके पीछे पीछे खिंचती हुई चिल्लाई, रुक जा पारो, ये मेरा हाथ है, गन्ना नहीं जो तू इसे उखाड़ कर ले जाएगी। अंशुला गुस्से में बोली, उखाड़ेंगे भी और तुम्हारा खून भी चूस जाएंगे। क्या बकवास कर रही थी सीनियर्स के आगे? एक तो मेरा दिमाग पहले से उखड़ा है, और तू उन लोगों को क्या बताने जा रही थी? अंशुला ने गुस्से में कहा। सुगंधा बोली, यही कि तू कल से अजीब सा व्यवहार कर रही है। हम कोई अजीब सा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, बस हमारा बात करने का मन नहीं है, और हम उन लोगों को ठीक से जानते भी नहीं। ये कहते कहते वो फिर खामोश हो गई। सुगंधा बोली, जानते क्यों नहीं? हाँ, संकल्प सर थोड़े रिजर्व नेचर के हैं, उनसे मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन साहिल सर पर तो फर्स्ट ईयर से ही मेरा क्रश था। सुगंधा अपनी धुन में बोले चले जा रही थी। अचानक उसकी गाड़ी में ब्रेक लग गया और अपनी जीभ दांत से दबाकर चुप हो गई। अंशुला उसे हैरानी से देखने लगी, फिर मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, बताना क्या कह रही थी, किस पर क्रश हो गया था? सुगंधा ने शर्माते हुए कहा, साहिल सर पर। अंशुला को बड़ी हैरानी हो रही थी कि सुगंधा कितनी आसानी से साहिल सर के बारे में बात कर रही थी। लगभग 4 बजे दोनों की क्लास खत्म हो गई। अंशुला और सुगंधा हॉस्टल के लिए निकल पड़ी। बाहर आते ही सुगंधा ने देखा कि साहिल संकल्प के साथ कैंटीन की ओर जा रहा था। उसने अंशुला का हाथ पकड़कर कैंटीन की ओर खींचते हुए कहा, चल अंशुला, कैंटीन में चलकर कुछ खा लेते हैं, मेरे पेट में 30-40 चूहे दौड़ लगा रहे हैं। अंशुला उसका हाथ वापस खींचते हुए बोली, हॉस्टल में चलकर खाएंगे। सुगंधा अपना पेट पकड़कर फुल ड्रामा करते हुए बच्चों की तरह मचलने लगी। अरे माँ, तब तक तो भूख से मैं मर ही जाऊंगी। अंशुला ने उसका कान पकड़कर हंसते हुए कहा, जाने कहाँ की भुक्कड़ मेरे पल्ले पड़ गई है। फिर उसका हाथ पकड़कर कैंटीन की ओर जाते हुए बोल कहने लगी, ड्रामा कंपनी चल, वरना तू भूखे मर गई तो साहिल सर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साहिल का नाम सुनते ही सुगंधा शर्मा गई। कैंटीन के दूसरे छोर पर संकल्प एक टेबल के किनारे साहिल और 2-3 सीनियर्स के साथ बैठा बातें कर रहा था। तब तक कुछ लड़कियां उसके पास आकर खड़ी हो गई थीं। एक लड़की संकल्प के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई और संकल्प के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाय हैंडसम। वो मोइता थी, संकल्प की क्लासमेट। संकल्प ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा मिस मोइता, मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। अपनी ये ऊट पटांग बातें किसी और से जाकर करो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। संकल्प ने उसकी ओर उंगली दिखाते हुए कहा। मोहिता ने बड़े प्यार से उसकी उंगली पकड़कर उसके और करीब आकर कहा, क्या करूं, तुम हो ही इतने हॉट कि कुछ और तुम्हें कह ही नहीं पाती हूँ। संकल्प ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, लुक मिस मोइता, मैं तुम्हारे टाइप का लड़का नहीं हूँ, सो मुझसे दूर रहो, तुम्हारी सेहत के लिए यही अच्छा होगा। वो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। संकल्प अपने फॉर्म में आ गया था। इतने लोगों के बीच अपनी बेइज्जती होते देखकर मोइता मुंह बनाकर वहां से चली गई। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉलेज की सबसे हॉट लड़की है और तू उसे ही भाव नहीं देता। संकल्प गुस्से में बोला, तो तू जाकर लगा लेना उसे गले। अंशुला और सुगंधा संकल्प और मोइता की नोक झोंक देखकर कैंटीन के डोर पर ही खड़ी हो गई थी। यद्यपि अंशुला को उनकी बातें सुनाई नहीं पड़ी, फिर भी मोइता को संकल्प के इतने करीब आना
और बेहिचक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए देखकर अंशुला के दिल में एक टीस सी उठी थी। वह सोचने लगी, आखिर सर के लिए हम इतना पजेसिव क्यों फील कर रहे हैं, जबकि उनको हमारी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जानते हुए भी कि हम भी कॉलेज में ही हैं और यहाँ आकर हम उन्हें ऐसे देख सकते हैं, फिर भी उन्होंने मोइता मैम को अपने इतने नज़दीक आने से नहीं रोका। 2 दिन पहले हमारी सगाई हुई थी और ये इतनी जल्दी हमें भूल गए। इसीलिए तो इन्होंने मेरी सगाई की अंगूठी भी ले ली और ये भी नहीं चाहते कि हमारी सगाई के बारे में किसी को कुछ पता चले। ये सोचते हुए अंशुला अपनी आंसुओं से भरी आंखों से संकल्प को एक टक देखे जा रही थी। संकल्प किसी की नजरों को अपने ऊपर महसूस करके बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। कैंटीन के गेट के पास अंशुला को खड़ी देखकर उसके चेहरे पर एक सुकून सा फैल गया। थोड़ी देर पहले का गुस्सा उड़न छू हो चुका था, लेकिन अंशुला की आंसुओं से भरी आंखें देखकर समझ गया कि मोइता का मेरे नजदीक आना उसे तकलीफ दे गया। वो मन ही मन मुस्करा उठा था। अपनी ओर संकल्प को देखता पाकर अंशुला सकपका गई। हे भोलेनाथ, हम ये क्या गजब कर रहे थे। किसी ने हमको ऐसे देख लिया तो अकड़ू महाराज को हम क्या जवाब देंगे। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। अंशुला को संकल्प की ओर ऐसे देखते हुए सुगंधा ने देख लिया था। उसने कहा, ये मोइता मैम जबरदस्ती चेप हो जाती हैं। देखा नहीं संकल्प सर ने कैसे उनका हाथ झटक दिया था, लेकिन जबरदस्ती चिपकती है। अंशुला ने कहा, तू तो कहेगी ही, साहिल सर से जो नहीं चिपक रही थी। सुगंधा ने कहा, साहिल सर के पास भी जाएगी तो मैं उस चुड़ैल के बाल नोच लूंगी। फिर अंशुला की ओर ध्यान से देखते हुए बोली, वो संकल्प सर से चिपक रही थी तो तुझे क्यों बुरा लग रहा है। अंशुला ने अपनी नजर दूसरे ओर फेरते हुए कहा, मुझे क्यों बुरा लगेगा, संकल्प सर से कोई भी चिपके मुझे क्या फर्क पड़ता है। सुगंधा ने अपने मन में कहा, फर्क तो पड़ता है मेरी पारो, लेकिन कितना पड़ता है अभी ये पता लगाना बाकी है। अंशुला और सुगंधा चाय पीने के लिए बैठ गई थीं। संकल्प कैंटीन से बाहर आकर अंशुला का इंतजार करने लगा था, क्योंकि इस समय कॉरिडोर में सन्नाटा था और कैंटीन में चाय पीने वालों की गहमा गहमी बढ़ गई थी। साहिल संकल्प को खोजता हुआ बाहर आ गया। संकल्प को यूं खोया हुआ देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मैं अंदर बैठा तेरा वेट कर रहा था और तू यहाँ अकेला खड़ा क्या कर रहा है। संकल्प ने अपने मन में सोचा, ये साले मेरे दोस्त मेरा घर नहीं बसने देंगे। उसका मन किया कि वह साहिल को तोप से उड़ा दे, हमेशा गलत टाइम पर टपक पड़ता है, और गुस्से में बोला, पेड़ पर बैठी चिड़िया गिन रहा हूँ, तू भी गिनेगा। साहिल ने कहा, बाहर लॉन में चलते हैं, वहां तुझे बहुत सी चिड़िया गिनने को मिलेंगी। संकल्प ने उसकी गर्दन दबोचते हुए कहा, तेरा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। साहिल ने अपनी गर्दन छुड़ाते हुए कहा, जब से तू घर से आया है ना, बात बात पर इतना नाराज क्यों हो जाता है। घर से आकर तो लोग ज्यादा फ्रेश रहते हैं। संकल्प ने गुस्से में कहा, चल घुस जा मेरे पेट में और निकाल कर ले आ सारी बात बाहर, क्योंकि मेरे कहने से तो तू मानेगा नहीं। साहिल ने कान पकड़ते हुए झूठी नाराजगी से कहा, मेरी जान बख्श दे यार, अब मुझे कुछ नहीं जानना। संकल्प बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़कर लॉन की ओर चला आया। चाय पीकर सुगंधा अंशुला के साथ कैंटीन से बाहर आई तो देखा कि संकल्प और साहिल अभी लॉन में टहल रहे थे। सुगंधा ने कहा, मुझे साहिल सर से जरूरी बात करनी है, और अंशुला को खींचते हुए उनके पास जाने लगी। अंशुला कहे जा रही थी, मुझे हॉस्टल जाना है, मैं जा रही हूँ। सुगंधा उसे खींचते हुए कह रही थी, ऐसे ही लड़कों से भागेगी तो कुंवारी ही मर जाएगी, और उन लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई। सुगंधा और साहिल थोड़ा अलग हटकर बातें करने लगे। संकल्प ने जानबूझकर अंशुला को छेड़ते हुए अपना वही घिसा पिटा वाक्य दोहरा दिया, आप ठीक तो हैं ना मिस अंशुला। अंशुला ने तल्खी से जवाब दिया, हम बिल्कुल ठीक हैं सर। संकल्प ने कहा, लगता तो नहीं है कि आप ठीक हैं। अंशुला चिढ़कर बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है सर कि हम ठीक नहीं होंगे। उसने सर शब्द पर जोर देते हुए कहा। संकल्प ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ठीक नहीं हैं। क्यों,
आप कोई लॉर्ड गवर्नर हैं कि जो आप जानते हैं वही सही हो? कहकर अंशुला गुस्से में वहां से चली गई। संकल्प मुस्कुराकर उसे जाते हुए देख रहा था। आखिर कब तक अपनी जज्बातों से अनजान बनी रहेंगी मिस यदुवंशी? बिल्कुल अपनी तरह ही मैंने आपको भी बेचैन होते हुए महसूस किया है। अपनी बेचैनी को कब तक मुझसे छुपाएंगी? और वहीं चुपचाप घास में लेटकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह सोच रहा था, क्या है ये? वो जब दूर होती है तो इतनी बेचैनी होती है कि मानो दर्द से दम ही घुट जाएगा। उसके पास आते ही दिल बेतहाशा धड़कने लगता है, फिर भी मन को सुकून मिल जाता है। ऐसा लगता है सारे जहान की खुशी मेरे पास आ गई है और इसके अलावा अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये क्या है? उसके दिल से आवाज आई, आई एम इन लव। वह एकदम से उठ बैठा। उसने कहा, यस मिस यदुवंशी, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। शायद तभी से, जब पहली बार आपसे टकराया था, जब आपने अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों से पहली बार मुझे हैरानी से देखा था। तभी तो आपसे रिश्ते के लिए मैं मना नहीं कर पाया। बस अब आपको भी अपने मन की फीलिंग्स को समझना होगा और मैं ये करके रहूंगा, क्योंकि संकल्प राव अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। अंशुला और सुगंधा मेस से खाना खाकर लौटी तो थोड़ी देर हॉस्टल के सामने वाले एरिया में टहलने लगी। सुगंधा ने देखा कि दूर गार्डन में साहिल और संकल्प सर भी शायद डिनर के बाद वॉक कर रहे थे। उसने अंशुला का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज अंशु चलना, मुझे साहिल सर से कुछ जरूरी बात करनी है। अंशुला ने फुर्ती से अपना हाथ छुड़ाया और कॉरिडोर की ओर भागते हुए बोली, हमें नहीं जाना है, हम रूम में जा रहे हैं। तुम अपनी जरूरी बात पूरी करके आ जाना। अंशुला कपड़े चेंज करके अपने रूम में पढ़ने बैठ गई थी, लेकिन किसी ने मन में इतनी हलचल मचा रखी थी तो पढ़ाई कैसे होती। बिस्तर पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद सुगंधा कमरे में आई और उसने अंशुला को चुपचाप उदास सा लेटे हुए देखा तो सीधे छलांग लगाकर उसके ऊपर कूद पड़ी। अंशुला ने उसको अपने से दूर करते हुए कहा, हमारी हड्डी पसली क्यों तोड़ रही है? जिससे मिलने की खुशी में इतनी बावरी हो रही हो, उसी की हड्डी पसली तोड़ो ना जाकर। सुगंधा साहिल सर का नाम सुनते ही शर्म से लाल हो गई थी। उसने कहा, मेरी छोड़, मेरी गाड़ी तो अपनी पटरी पर चल पड़ी है, लेकिन तू अपने को इतना टॉर्चर क्यों कर रही है? संकल्प सर को देखते ही तू इतना घबरा क्यों जाती है? कहीं तुझे उनसे प्यार वार तो नहीं हो गया? और अंशुला के गले में अपनी बांह डालते हुए मुस्कुराने लगी। अंशुला ने घबरा कर उसको अपने से दूर करते हुए कहा, उस अकड़ू राव से? बिल्कुल नहीं, वह दुनिया के आखिरी आदमी होंगे, तब भी हम उनसे प्यार नहीं कर सकते। सुगंधा ने कहा, ऐसा क्यों कह रही है? लड़कियां तो उन पर मरती हैं, लेकिन वो किसी को भाव ही नहीं देते। ही इज डिफरेंट पर्सन। अंशुला ने कहा, तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुमने उन्हें कभी सुतली बम की तरह फटते हुए नहीं देखा है। और अंशुला ने एनुअल फंक्शन में अपने और संकल्प के टकराने से लेकर संकल्प के गुस्सा होने तक की बात बता दी। सुगंधा उसकी बात बड़े ध्यान से किसी फिल्मी स्टोरी की तरह सुन रही थी। फिर किसी ज्ञानी की तरह बोली, अंशु, मुझे तो तुम दोनों के बीच कुछ कुछ होता है वाला सीन लग रहा है। अंशुला ने कहा, ज्यादा दिमाग मत दौड़ा, चुपचाप सो जा। कहकर वह लेट गई, लेकिन जैसे ही आंखें बंद की, उसकी आंखों के आगे संकल्प का चेहरा घूम गया था। वो घबरा कर उठ बैठी। उसके दिल से एक आह से निकली, सर, आप क्यों मुझे कहीं भी चैन से नहीं रहने देते? उसकी आंखें बरसने लगी थीं। उसने तकिए में अपना मुंह छिपा लिया। अंशुला अपने मन में कहे जा रही थी, भले ही मेरी उंगली में आपके रिश्ते की अंगूठी नहीं है, लेकिन हम ये रिश्ता अंतिम सांस तक निभाएंगे, क्योंकि इसमें हमारे भैया और चाचा की खुशी छिपी है। आप इस रिश्ते को कितना निभाएंगे, हम ये तो नहीं जानते। आपको निभाना होता तो एक छोटी सी गलती पर आप हमारी अंगूठी भी अपने पास ना रख लेते। और वह रोते रोते सो गई। अगले दिन अंशुला कॉलेज पहुंची तो क्या पता था कि अभी तो वो अपने मन की हलचल से खुद ही जूझ रही थी और आज उसकी जिंदगी का राहु उसका इंतजार कर रहा था। उसकी क्लास खत्म हुई तो वह प्रोफेसर से कुछ बात करने लगी।
फ्री होते ही उसने इधर-उधर नज़र दौड़ाई तो देखा कि सुगंधा कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसने मन में मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूर अपने साहिल सर से कुछ ज़रूरी बात करने गई होगी, और अकेली ही बाहर कॉरिडोर में आने के लिए वो कॉरिडोर से होकर गुजर रही थी। अचानक किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। वो तो अपनी ही धुन में चली जा रही थी। अचानक से बिल्कुल अपने सामने किसी को देखा तो घबरा कर 2 कदम पीछे हो गई। उसके सामने जो खड़ा था, उसे देखकर एक पल के लिए उसकी आँखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने को संभालते हुए काँपती सी आवाज़ में कहा, विद्युत। विद्युत के चेहरे पर चालाकी और बदमाशी साफ झलकती थी। वो हंसते हुए बोला, काहे, हमको यहाँ देखकर तुम्हारा भेजा घूम गया क्या? अंशुला गुस्से में बोली, मेरा रास्ता छोड़ो। विद्युत ने कहा, हमारा रास्ता तो बचपन से ही एक है, फिर हम तुम्हारे रास्ते से कैसे हट सकते हैं? ये कहते हुए वह अंशुला के करीब आने लगा। अंशुला घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। विद्युत उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम हमसे कहाँ तक भागोगी अंशुला? हम तो जहन्नुम तक भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अंशुला के मन में विद्युत का कोई डर नहीं था। डर था तो बस इस बात का, संकल्प सर इसको मेरे इतने पास खड़े देख न लें। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचने लगे। बस इसी बात से वो घबरा रही थी। विद्युत उससे अपने बचपन के रिश्ते के बारे में बोले जा रहा था, अपने प्यार का हवाला दे रहा था। तुमने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम 12वीं भी पास कर पाएंगे। लॉ कॉलेज में एडमिशन मिलना तो बहुत दूर की बात है। मेरे प्यार पर अब तो भरोसा कर लो अंशुला। देखो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन अंशुला को उसकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। अंशुला ने कहा, अपनी बकवास बंद करो विद्युत। बनारस में तो कभी मेरे सामने पढ़ने की तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। ये मत सोचना कि यहाँ पर हम अकेले हैं। उसकी निगाहें लगातार संकल्प सर को खोज रही थीं। विद्युत ने अपनी आस्तीन चढ़ाकर अपनी बाइसेप्स देखते हुए कहा, हम जानते हैं कि तुम यहाँ अकेली नहीं हो, और हम भी उस शहरी चिलगोजे को देखना चाहते हैं जिसको तुमने मेरे बदले चुना है। अब तो अंशुला पूरी तरह से घबरा गई। उसने सोचा, कहीं विद्युत कॉलेज में सबके सामने मेरी और संकल्प की सगाई की बात ना बता दे। घबराहट पर उसके माथे पर घबराहट में उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। विद्युत ने बेहयाई से हंसते हुए कहा, अरे तुम तो अभी से घबरा गई। हमने तो अभी अभी कॉलेज में कदम ही रखा है। अभी तो तमाशा बाकी है। अंशुला को कुछ नहीं सोच समझ में आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे। उसने हाथ जोड़ते हुए विद्युत से कहा, हमारा रास्ता कभी एक था ही नहीं, और हमारे माता पिता ने ही तुमसे हमारा रिश्ता तोड़ दिया था। यहाँ तक पहुँच गए हो तो पढ़ाई करके एक अच्छे इंसान बनो, और आगे से प्लीज कभी मेरे रास्ते में मत पड़ना। दूर एक कॉरिडोर के सामने खड़ा संकल्प देख रहा था कि अंशुला एक लड़के से बड़ी देर से बात कर रही है। संकल्प ने ध्यान से विद्युत को देखा। विद्युत 6 फुट का एक हट्टा कट्टा नौजवान था। पूरी आंखें और गोरा चिट्टा, बहुत ही तीखे नाक नक्श वाला विद्युत एक बार में तो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। वो नहीं जानता था कि ये लड़का कौन है और उन दोनों के बीच में क्या बात हो रही है, लेकिन उसकी छठी इंद्री ने ये घोषित कर दिया था कि ये विद्युत ही है। संकल्प का दिल बुरी तरह से बेचैन हो गया था, लेकिन विद्युत के लिए जब तक अंशुला की फीलिंग्स वह जान नहीं लेता, तब तक वह उनके बीच में पड़ना नहीं चाहता था। उसने देखा कि अंशुला विद्युत को वहीं खड़ा छोड़कर आगे बढ़ गई थी। संकल्प भी कैंटीन की ओर चला गया। संकल्प का उड़ा हुआ चेहरा देखकर साहिल ने पूछा, ये तू लुटे हुए आशिक की तरह कहाँ से चला आ रहा है? संकल्प ने बिना उसकी ओर देखे कहा, आज नहीं साहिल, आज कुछ नहीं। संकल्प के चेहरे पर इतनी बेचैनी साहिल ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने संकल्प का हाथ पकड़कर कहा, एनी प्रॉब्लम ब्रदर? मैं हरदम तुम्हारे साथ हूँ, एनी टाइम। संकल्प ने बस सिर हिला दिया, कहा कुछ नहीं। कॉलेज प्रतिवर्ष आसपास के गांवों में कानूनी सहायता केंद्र के छात्रों का शिविर लगाता है। इस वर्ष भी उस शिविर में भाग लेने के लिए जिन स्टूडेंट्स का चुनाव हुआ था, उसमें अन्य स्टूडेंट्स के साथ संकल्प, साहिर, अंशुला और सुगंधा का भी नाम था।
शिविर में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स को अगले दिन मॉर्निंग में ग्राउंड में इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। रात भर जागने के बाद सुबह अंशुला थोड़े भेजकर सो रही थी और सुगंधा उसे जगाने की कोशिश करके थक गई तो बोली, अंशु जल्दी से उठ जा पारो, शिविर में हमारे साथ जाने वाले सीनियर्स में संकल्प सर भी हैं। ग्राउंड में हम लेट पहुंचे तो आज ही वहीं हमारी क्लास लगा देंगे। संकल्प का नाम सुनते ही अंशुला की आंख ऐसी खुली कि जैसे वो सोई ही नहीं थी। वह झट से उठ खड़ी हुई। सुगंधा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, राव सर के नाम से कितनी जल्दी उठ गई पारो, और मैं जो इतनी देर से उठा रही थी तो उसका क्या? कहीं सच में तो तेरे मन में उनके लिए कुछ कुछ होता वाला सीन तो नहीं है? अंशुला ने कहा, मुझे सुबह सुबह मजाक पसंद नहीं है, वो भी ऐसा वाला, और वॉशरूम में चली गई। शावर खोल कर वह उसके नीचे खड़ी हो गई थी। उसने अपनी आंखें कस कर भींच ली। सर के नाम पर मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो जाती है? मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़कने लगता है? उसकी बंद आंखों में संकल्प की तस्वीर उभरने लगती है। उसने घबरा कर आंखें खोल दी और उसके मुंह से बस बस इतना ही निकला, सर। इधर ग्राउंड की ओर जाते हुए संकल्प को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बहुत करीब से पुकारा हो। शायद किसी जूनियर ने आवाज दी हो, लेकिन वहां कोई ऐसा तो नहीं था। वह रुक गया, उसके कदम आगे ना बढ़ सके। थोड़ी देर में उसे सामने से आती हुई सुगंधा और अंशुला दिखाई दी। संकल्प ने कहा, तो ये आप थी मिस यदवंशी, और ग्राउंड की ओर बढ़ चला। ग्राउंड में संकल्प को सामने देखकर अंशुला सुगंधा के पीछे छुप गई। संकल्प की नजरें तो बस उसे ही खोज रही थीं। अंशुला को देखकर उसने कहा, आप मुझसे कितना भी छिप ले मिस अंशुला, मैं आपको कहीं भी खोज लूंगा। वह एक टक अंशुला को देखे जा रहा था, बिना ये सोचे कि अगर कोई भी उसे देख ले तो जान जाएगा कि वकील साहब कन्या दर्शन कर रहे हैं। दो लोग और थे जिन्हें संकल्प को इस तरह से सबसे बेखबर अंशुला में डूबा हुआ देखकर बहुत बेचैनी थी। मोइता और विद्युत अपनी अपनी जगह पर खड़े वह दोनों अंशुला और संकल्प के चेहरे के भावों को देखकर जले भुने जा रहे थे। साथियों, आगे के वीडियो में आप अंशुला और संकल्प के प्रेम को परवान चढ़ते हुए देखेंगे। यद्यपि विद्युत का प्रवेश हो चुका है, लेकिन आप जानते नहीं क्या, अंशुला के साथ मिस्टर एरोगेंट जो हैं, वह अपनी प्यारी प्रिंसेस के आसपास तो तेज हवा को भी नहीं आने देंगे। फिर विद्युत की क्या औकात है? ये जानने के लिए अगला वीडियो अवश्य देखिए। मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कर दें तथा ऐसे ही और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।